को बोलते हैं दोस्तों जापान में सुशी। देखो इसमें 5-6 पीस हैं और ये है 350 येन की। नीचे से राइस रहता है, ऊपर से रहता है मच्छी का पीस। इसको ऐसे ही खाना है कच्चा ही, इसको सुशी बोलते हैं जापान में। नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है यार आजकल 2-3 दिन से जापान में। आज मेरी छुट्टी है, वेडनेसडे को मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं आपको दिखाता हूं जापान के नज़ारे थोड़े बहुत। फिर आप कंपैरिजन करना कि जहां आप लोग रह रहे हैं और यहाँ में क्या फ़र्क है, वहाँ अच्छा है कि यहाँ अच्छा है। वैसे बुराई नहीं करना, हमारा देश ही सबसे अच्छा है, लेकिन लिटरली जो दिखता है वो तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेट्स सी दोस्तों कहते हैं कि जापान दुनिया से कई सालों आगे जी रहा है और ये बात सच भी है। देखो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, नीचे पानी ही पानी, ऊपर ट्रेन, और नीचे देखो पानी में आराम से लोग बोटिंग कर रहे हैं। समुद्र के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है दोस्तों। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी ट्रेन नहीं है, फास्ट ट्रेन है। जो तो आपको पता ही है कि जापान में कितनी फास्ट ट्रेन है, कितनी चमचमाती हुई बिल्डिंगें, समुद्र के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और नीचे लोग बोटिंग का लुफ्त ले रहे हैं, पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। यह है दोस्तों जापान। रियली में यार कम से कम जापान 2050 में तो जी रहा है। यह है जापान की सड़कें। जापान का ये टोक्यो जो शहर है उसका मेन एरिया है दोस्तों ये। आज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी छुट्टी थी, तो आज मैं यहाँ आया था घूमने के लिए। इतनी सारी बिल्डिंगें दिख जाएंगी आपको पूरी। और ये जो जहाँ से साइकिल वाली मोहतरमा आ रही हैं, देखो ये सब पैदल चलने वालों के लिए। देखो इतनी चौड़ी सड़क तो हमारे यहाँ कहीं कहीं गाड़ियों के लिए भी नहीं होती है, माफ़ करना, लेकिन यहाँ देखो इतनी चौड़ी सड़क इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए ही कर रखी है। चमचमाती हुई सड़कें, कहीं कोई हॉर्न नहीं सुनाई देगा, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नज़र आएंगी आपको। यहाँ कोई खुली दुकानें नहीं होती दोस्तों, सिर्फ बिल्डिंग ही होती है। और दोस्तों ये है मेरे घर का आसपास का एरिया। अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, शाम हो गई है। एक छोटा सा ही ब्लॉग बनाया था मैंने वहाँ का। और ये घर के आसपास की सड़कें हैं। यहाँ भी देखो पैदल चलने वालों के लिए उतना चौड़ा तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर चौड़ा। सड़क के किनारे पेड़ ही पेड़, कहीं कोई प्रदूषण नहीं, शांति है। देखो सन्नाटा छाया हुआ है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है जैसे आपने जब मैं टोक्यो में था आपको दिखा रहा था, वहाँ सड़कों में इतनी भीड़ भाड़ थी। यहाँ इतना कुछ नहीं है, शांत एरिया है। बुज़ुर्ग लोग भी देखो साइकिल में चल रहे हैं। पैदल का एरिया सबके लिए है। तो अब दोस्तों मैं जाता हूँ घर पे। अब बज गए शाम को 7:30। खाना तो है ही, तो मैं आज का खाना दिखाता हूँ आपको। ये देख लो, इसको बोलते हैं दोस्तों जापान में सुशी। देखो इसमें 5-6 पीस हैं और ये है 350 येन की, यानी इंडिया के हिसाब से कम आप ये लगा लो कि 200-250 रुपये के लगभग की है। ये 5-6 पीस हैं इसके अंदर सुशी के। तो एक तो ये है मेरा खाना आज का। एक ये है दोस्तों, ये फ्राइड पोटैटो, फिंगर चिप्स जिसको बोलते हैं। ऐसे मिलता है यार यहाँ जापान में। ऐसा नहीं है कि आप नान सब्जी रोटी जब तक नहीं खाई तो तब तक खाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही मिलता है दोस्तों। और ये है तेबासाकी, ये चिकन के जो विंग्स होते हैं ना, चिकन विंग्स, ये चिकन विंग्स से इनको फ्राइड कर रखा है। और इनको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ गरम करना है ओवन पे। और आज के मतलब ये 3 है मेरे, आज के 2 और ये 3। पिछली बार मैंने आपको खरागे दिखाए थे, इदामामे दिखाए थे। अब की बार मैं इसको ये लाया क्योंकि यार हर दिन चेंज करना पड़ता है, एक दिन से बोर हो जाता है आदमी, एक दिन खाने से, एक ही खाना से खाने से बार बार। तो दोस्तों आज का खाना है ये मेरा। इसको बोलते हैं सुशी। नीचे से राइस रहता है, ऊपर से रहता है मच्छी का पीस। इसको ऐसे ही खाना है कच्चा ही, इसको सुशी बोलते हैं जापान में। एक झटके में एक पूरा अंदर निवाला लेना है। एक झटके में नहीं लोगे तो फिर राइस नीचे गिर जाएंगे। ये भी है जापान का खाने का सिस्टम, जापानियों का। इसीलिए तो लंबा जीते हैं यार। कच्ची मच्छी बहुत खाते हैं, इनका फेवरेट है ये कच्ची मच्छी। फ्राइड वगैरह कम, कच्ची मच्छी वाला ज़्यादा सीन। सी फूड ज़्यादा खाते हैं लोग,
इनके साथ हम भी सीख गए। जाऊंगा थोड़ा वॉक करने के लिए और 9 बजे तक सो जाएंगे यार। सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, छुट्टी के दिन थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।